श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है बुशमैन। बुशमैन जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। बुशमैन जनजाति से पहले हमने एक्समो जनजाति पढ़ ली थी। बुशमैन जनजाति क्या है और कहाँ निवास करती है और आपको कहाँ मिलेगी। अगर आपको मिलना जाना है तो आपको काला हरी मरुस्थल जाना पड़ेगा। मतलब ये लोग काला हरी मरुस्थल में निवास करते हैं और ये अफ्रीका में पड़ता है और ये गर्म स्थान है। एक्समो जनजाति हमने ठंडे इलाके, शीतकाल ठंडा इलाका पढ़ा था, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे गर्म स्थान। ये बिल्कुल गर्म स्थान है। इसका जो निवास स्थान है, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है वो काला हरी मरुस्थल है और यहाँ के काला हरी मरुस्थल के जनजाति लोगों को बुशमैन, कोशान, रवि और बैसावरा कहते हैं। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास बताई जाती है। ये लोग समूह में रहना निवास करते हैं, पसंद करते हैं। समूह में जाते, कहीं भी जाते हैं तो समूह में जाते हैं और लगभग 20 लोग से वैसे कम ही होते हैं। 20 लोगों से ज्यादा नहीं होते, 20 लोगों से कम ही होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है आखेट करना, क्योंकि ये थोड़ा आदिवासी तरीके से रहते हैं तो इनका मुख्य कार्य तो आखेट ही करना है, पशुओं को मारकर खाना है। इनका विशेष कार्य आखेट करना और उस आखेट से जो सामग्री मिली है, वस्तु मिली, उसको संग्रहण करना। लेकिन जो जलवायु है वो गर्म है, इसलिए ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक है, दीर्घ काल तक है, वो किसी भी वस्तु को नहीं रख सकते, ये खराब हो जाती है। इनका कद नाटा होता है। नाटे कद के होते हैं। एक्समो जनजाति हमने मध्य आकार का पढ़ा था, लेकिन ये नाटे कद के होते हैं। इनकी प्रजाति होती है ना, वो निग्रोटोस प्रजाति से संबंधित होती है। एक प्रजाति है निग्रोटो, उससे संबंधित होती है। मतलब इनकी शरीर की बनावट देखिए तो सेम निग्रोटो से संबंधित है। इनका जबड़ा और मोटे होठ है वो अंदर की ओर होते हैं, ना कि बाहर की ओर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। ये शारीरिक हम संरचना पढ़ रहे हैं इनकी। और इनकी आंखें कम चौड़ी होती है, नितंब भारी होते हैं। मतलब जो बैक साइड होती है, खासकर महिलाएं होती हैं, इनका जो नितंब है वो थोड़ा भारी होता है। अध्ययन बिंदु के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अब निवास क्षेत्र। इनका निवास क्षेत्र कहां पर है। एग्जाम में पूछ ले कि एक्समो जनजाति, बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों को बताइए, तो आपको इस प्रकार आपको लिखना होगा। ये अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। 18 डिग्री दक्षिण से लेकर 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य निवास एक क्षेत्र है जिसका नाम है बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड के अंदर क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। आपको सबसे ज्यादा वहीं पर मिलेंगे। इनके भोजन के अंतर्गत है वो पशु सबसे ज्यादा होते हैं, जानवर सबसे ज्यादा होते हैं और यहाँ पर जानवर सबसे ज्यादा है। बेचुआना लैंड के अंदर है पशु सबसे ज्यादा है और ये भोजन के अंदर वही सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, मांस सबसे ज्यादा खाते हैं। इनका वर्तमान में विस्तार देखें तो काला हरी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदान जो है वहां पर भी इनका निवास स्थान है। वर्तमान के अंदर ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामिबिया और अंगोला क्षेत्र में भी निवास करते हैं। उसके बाद थोड़ा जिक्र करते हैं काला हरी मरुस्थल का। इसकी विशेषता क्या है काला हरी मरुस्थल की, दक्षिण अफ्रीका के अंदर पड़ता है। इसका जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ होता है। इसका जो धरातल है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है। इनकी जलवायु है वो अर्धशुष्ण है, अर्धउष्ण है इनकी जलवायु। जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है। बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए ये पूरा इलाका क्या होता है, गर्म रहता है। और कम वर्षा होने के कारण, गर्म इलाके होने के कारण इनकी जो वनस्पति है, वनस्पति क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका जो जलवायु अगर देखें तो ग्रीष्म काल जो होता है ना, गर्मी होती है, वो दीर्घकाल की होती है, लंबे समय अवधि के लिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है। जबकि शीतकाल होता है वो अलग काल के लिए होता है, वो थोड़े समय के लिए क्या होता है, यहाँ ठंड पड़ती है और बाकी पूरा जो समय है, पूरा साल है, वो ग्रीष्म काल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। यहाँ पर लगभग आपको थोड़ी बहुत चीजें मिलेगी। घास के मैदान है या कंटीली झाड़ियां हैं वो इस प्रकार मिलेगी। कंटीली झाड़ियों की जड़ें हैं वो लंबी होती है ताकि नीचे तक पानी है वो सोख के। यहाँ पर एक फल मिलता है जिसको ये लोग तयामा कहते हैं, तयामा, तयामा कहते हैं। और देखिए तो वो तरबूज जैसा होता है और इस तयामा फल के अंतर्गत है वो पानी की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर पानी का अभाव है और पानी की पूर्ति के लिए ये लोग इस तरबूज अर्थात तयामा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं और ये पानी की पूर्ति के लिए काम में आता है। अब आपसे पूछ ले कि बुशमैन जनजाति पानी की पूर्ति किससे करती है, तो तयामा नाम का फल होता है जिसे तरबूज भी कहा गया है, उस फल से करती है।
यहाँ के जंगली जानवर के बारे में जिक्र करें तो यहाँ पर कौन कौन से जंगली जानवर हैं, तो काला हरी मरुस्थल के अंदर आपको हिरण मिलेंगे, बड़े कोदू मिलेंगे, स्टैनबॉक मिलेंगे, गरू खरगोश मिलेंगे, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, सियार, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा जैसे जानवर आपको यहाँ पर बहुत मिलेंगे। इन जानवरों के कारण यहाँ पर एक इसी देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बोला गया है एटोसा। एटोसा नाम का राष्ट्रीय उद्यान है जो काला हरी मरुस्थल में पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पर्सन यही से बनता है, प्रसिद्ध है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काला हरी मरुस्थल के अंदर। हाँ जी, फिर से अब आगे बढ़ते हैं। इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, तो इनका आर्थिक क्रियाकलाप है वो मुख्य रूप से तो ये आखेट करते हैं, मतलब पशुओं को, जंगली जानवरों को हैं वो मारते हैं और उनको खाते हैं। ये इनका यही काम होता है, जानवरों को मारना और उसके मांस को खाना और उनकी अन्य चीजों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना ही आखेट करना कहलाता है। ये लोग आखेट के लिए तीर कमान का उपयोग करते हैं, भाले का उपयोग करते हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बड़ा शिकारी उनको मारना हो, हाथी जैसा कोई बड़ा शिकारी उनको मारना हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ बड़े जाल बिछाते हैं, जैसे कीचड़ में उनको घसाकर या फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, या विषाक्त जल मतलब विष जो जल होता है, विष भरा जल होता है, उसको पिलाकर भी ये क्या करते हैं, जानवरों को मारकर है वो आखेट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रत्येक परिवार में जो भोजन है वो स्वयं इकट्ठा करना होता है, उनको स्वयं व्यवस्था करनी होती है, कोई दूसरा उसको व्यवस्था नहीं करते, समूह में बिल्कुल नहीं करते, प्रत्येक परिवार को अपनी एक व्यवस्था करनी होती है। और आखेट करने के लिए ये लोग आखेट करने के लिए क्या करते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी बोली भी निकाल लेते हैं, अर्थात ये जानवरों की बोली की नकल करने में भी क्या होते हैं, माहिर होते हैं। अगर बात करें इनके भोजन की, भोजन में क्या है, वैसे तो ये सर्वहारी होते हैं, ये कुछ भी खा सकते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मांस भी खाते हैं और अन्य चीजें भी खाते हैं। ये क्या करते हैं, और ये ज्यादा खाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या होती है, ये लोग ज्यादा खाते हैं, सर्वभक्षी तो है, सब कुछ खाते हैं, लेकिन ज्यादा खाते हैं। लगभग कहते हैं कि एक भेड़ है ना, वो 2 व्यक्ति मिलकर खा सकते हैं, ये इतना खाते हैं। उसके बाद ये लोग शिकार के अंदर मछली भी, और पौधों की जड़ें, बेरी एक तरीके का फल होता है, और शहद का भी उपयोग करते हैं। दीमक, चींटियां और चींटियों के अंडे, इन सभी का उपयोग ये चावल के रूप में करते हैं। जिस प्रकार अपन चावल खाते हैं उस प्रकार ये लोग दीमक को चावल के रूप में खाते हैं। और भोजन ताजा है या बासी है, इस बात को इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये ताजा है बासी है इनको कोई मतलब नहीं है, जैसा मिला वैसा खा लेते हैं। और बासी का तो मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो गर्म है और मांस को ज्यादा दिन तक है वो संग्रहण नहीं किया जा सकता, खराब हो जाता है, और खराब हो भी जाए तो इनको कोई मतलब नहीं है, वैसे भी खा लेते हैं। भोजन को संग्रहण नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट के वस्त्र देखें, इनके वस्त्र कैसे होते हैं। वैसे इनके यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और वस्त्र क्या पहनते हैं, कम ही पहनते हैं, वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। पुरुष है वो तिकोनी लंगोट पहनते हैं, और स्त्रियां है वो कमर पर चौकोर एप्रन है वो पहनती है। इनका एक महत्वपूर्ण वस्त्र है महिलाओं का जिसको चोंगा कहा गया है, और स्थानीय भाषा में इसको क्रोस कहा जाता है। स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है, क्रोस कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है गुरुजी, महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण इसलिए है जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंगारू जानवर होता है, जो अपने मादा होती है वो अपने बच्चे को अपनी थैली में रख सकती है, पेट की थैली होती है एक्स्ट्रा बाहर की ओर, उसमें अपने बच्चे को, उसी प्रकार है वो इस वस्त्र के अंदर है वो इस प्रकार एक स्थान बना होता है जिसमें शिशु और अन्य किसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। बुशमैन जो लोग हैं वो चमड़े का उपयोग करते हैं और चमड़े की टोपी और जूते पहनते भी हैं, टोपी और जूते भी पहनते हैं। चमड़े का सबसे ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि सबसे काम इनका मुख्य कार्य जानवरों को मारना ही होता है, और उनके जो बची चीजें होती है, खाल हो गया, हड्डी हो गया है, वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं।
इनका निवास स्थान देखिए, जंगली है तो सिंपल सी बात है, ये चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। चट्टान की जो गुफा होती है वो उसमें रहते हैं। और इनके जो खासकर कुछ झोपड़ियां भी होती हैं। और कहते हैं कि मानव होता है, मानव बड़ा चिंतनशील होता है, समय के साथ साथ है वो चिंतन करता रहता है, जिसमें टहनियां, तो टहनियां, घास और खाल से बनी कुछ झोपड़ियां भी होती है। टहनियां और घास और खाल से झोपड़ियां बनी होती है। अलग काल के कुछ गांव होते हैं, कुछ समय के लिए गांव है वो उपयोग करते हैं, जिसको वैरफ कहा जाता है। उस वैरफ के अंदर 8 से लेकर 10 तक झोपड़ियां हो सकती है। इनके औजार बर्तन देखिए क्या होता है। ये औजार के अंदर सबसे मुख्य औजार इनका तीर कमान होता है, और तीर पर हमेशा ये विष लगाते हैं। विष है वो तीर पर लगा के रखते हैं ताकि मारे तो व्यक्ति जहर से ही मर जाए। और भाला का यूज करते हैं, बर्छा है, अग्निदन है, इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं। इसी के साथ जो भाला होता है, इसका अगर भाग है ना, अगर आगे का जो भाग होता है उसे कठोर करने के लिए ये लोग शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो हड्डियां होती है उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, मजबूत होती है। और जो भाला होता है वो कम से कम ये मानो कि भी 60 मीटर की दूरी है वो तय कर सकता है। अगर यहां से मारे तो 60 मीटर तक दूरी है वो तय कर सकता है। भाला इतना मजबूत और बढ़िया होता है। ये रस्से का उपयोग करते हैं झोपड़ी बनाने के लिए, केवल रस्से का उपयोग होता है। रस्से बनाने के लिए पेड़ की छाल का उपयोग करते हैं। अब आते हैं इसके बर्तन के बारे में। विशेष करके इनके कोई बर्तन वैसे तो नहीं होते क्योंकि इनको पकाना वगैरह नहीं पड़ता। और ये लोग जल पात्र होता है ना, जल पात्र पानी भरने के लिए ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग होता है जो पंछी में सबसे बड़ा जीव होता है, और इसका जो अंडा होता है वो इतना मजबूत होता है कि अगर एक व्यक्ति उस अंडे के ऊपर खड़ा हो जाए तो वो टूटता नहीं है। तो इतना मजबूत अंडा होता है, और इस अंडे का उपयोग है वो जल पात्र मतलब घड़े के रूप में उपयोग करते हैं। अगर इनको कोई वस्तु को रखने के लिए थैले की जरूरत पड़े तो हिरण की खाल का उपयोग है वो लगातार करते हैं। और बाकी घरेलू बर्तन के लिए लगभग ये लकड़ी और पत्थर के जितने बर्तन होते हैं, पत्थर से और लकड़ी से जो बर्तन है वो बनाते हैं, और उसका उपयोग दैनिक जीवन के अंदर अपने कार्य को सरल बनाने के लिए करते हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं जो बुशमैन जाति का जो समाज होता है और उनकी संस्कृति होती है। समाज जो जहां पर ये लोग रहते हैं उनको समाज ही कहते हैं वैसे तो। और संस्कृति मतलब उनके रीति रिवाज, विवाह शादी, किस प्रकार है उत्सव। ये लोग हमेशा छोटे दल में निवास करते हैं, छोटा दल बनाकर हमेशा रहते हैं। और ये बड़े ही धार्मिक होते हैं, धर्म को ज्यादा मानते हैं, संस्कारी भी होते हैं और कला प्रेमी होते हैं। कला भी होती है ना, उनके बड़े प्रेमी होते हैं। और जादू टोने में और भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करते हैं। जादू टोने में, भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास करते हैं। इनके यहाँ भगवान 2 प्रकार के होते हैं। ये मानते हैं कि भगवान 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो पूर्व में निवास करने वाले भगवान रहते हैं, और दूसरे वे भगवान जो पश्चिम में निवास करते हैं। ओझाओं के द्वारा बीमारियां और भूत प्रेत को दूर किया जाता है। अब आता है चौथा पॉइंट, वातावरण के साथ समायोजन कैसे होता है इनका, कि जीवित रहने के लिए इनमें शक्तिशाली चेतना बहुत सुंदर होती है। जीवन जीने के लिए इनके पास जो चेतना होती है वो शक्तिशाली होती है। चिंतन करने की क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया होती है। और इनके पास हमेशा थोड़ा सामान होता है, और बच्चे भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और जिस कारण ये क्या करते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास कर सकते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अकाल के दौरान है वो स्त्रियां कभी भी गर्भधारण नहीं करती, और शिकार करते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जो मादा होती है, जानवर के अंदर मादा होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं पशुओं का, इनका ये बिल्कुल भी शिकार नहीं करते। और अग्नि जलाने के लिए ये बहुत कम ईंधन का प्रयोग करते। अब आता है वर्तमान में आधुनिक जो जीवन संस्कृति है, इनके साथ उनका कैसे संपर्क बना हुआ है, किस प्रकार ये। तो आधुनिक संस्कृति के अंतर्गत बात करें तो इनका जो जीवन शैली है, इन पर बाहरी वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है।
जो बाहरी वातावरण है, जो बाहर के लोग इनके साथ मिले हैं, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उनकी जीवन शैली में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। अब ये वर्तमान में जहां जल क्षेत्र होते हैं उसके पास आदिम निर्वाह कृषि करते हैं, मतलब जीवन जीने के लिए जो कृषि की जाती है इतना ही अनाज पैदा करते हैं जिससे इनका घर का जो पालन पोषण है वो हो सके, तो जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। वस्तु विनिमय का भी उपयोग करने लगे हैं, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना शुरू कर दिया इन्होंने। पहनावे में भारी बदलाव आया है, इनके जो पहनावा है उनमें भारी बदलाव आया है, और इनमें बॉन्टू, फाउंटेन और यूरोपियों द्वारा इन पर आक्रमण किया जा रहा है, जिससे इनकी यहाँ बहुत ज्यादा हानि हुई है, इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यूरोपीय लोग हैं इन पे बार बार आक्रमण कर रहे होते हैं। आज के लिए बुशमैन जनजाति इतना ही, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। जय श्री कृष्ण।